अगर इंसान अपने गुस्से पर कुछ देर के लिए काबू कर लेता है तो वह बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल लेता है। लेकिन रांची में एक ऐसी घटना गुस्से की वजह से अंजाम दे दी गई जिससे एक पूरा परिवार बर्बाद हो गया। दो मासूम बच्चों की जान चली गई तो उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। जी हाँ, यह खबर रांची से महज 40 किलोमीटर दूर मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र से निकलकर सुबह में सामने आई कि एक युवक ने अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। इनका गुनाह इतना सा था कि महिला मायके से ससुराल जाने से इनकार कर दी थी। इसके बाद आरोपी पति जो रवि लोहरा था वह गुस्से में आ गया। पहले बकझक हुई, उसने कहा कि तुम ससुराल यानी उसके घर जाओगी या नहीं। महिला ने साफ तौर पर कई कठिनाइयों को गिनाया कि वहां पर पानी की दिक्कत है, रहने को बढ़िया घर नहीं है, तो इस वजह से कुछ दिन और मायके में ही रह लेते हैं, तो इसमें हर्ज कहाँ है। इतना सुनते ही जो पति था रवि लोहरा वह गुस्से से लाल हो गया और पास में रखे घर के आंगन में मौजूद सिलवट को से उस पर वार कर दिया। पहले दोनों बच्चों को मारा। वह मासूम बच्चे की उम्र आरोही की 4 साल थी तो आयुष के 7 साल। इसके बाद उसने सीधे अपनी पत्नी के सिर पर वार किया और तब तक मारता रहा जब तक उसका दम नहीं निकल गया। यह खबर पूरे झारखंड में सनसनी की तरह फैलने लगी और लोग सोच रहे थे कि आखिर कोई अपनी पत्नी और मासूम बच्चे का कत्ल कैसे कर सकता है। तो यह खबर के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और जानकारी लगी कि मैक्लुस्कीगंज के धामधनिया दुबे टोला का रहने वाला रवि लोहरा अपने ससुराल में रहता था। उसका ससुराल उसी टोला में था, लेकिन लंबे समय से वह भी घर जमाई बनकर रह रहा था क्योंकि यहाँ पर वह तमाम सुविधा मौजूद थी जो इसके घर में नहीं थे और छोटे बच्चे थे। तो इसकी पत्नी भी चाह रही थी कि बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से हो, कोई दिक्कत ना हो, चाहे पानी की समस्या की बात कर ले या अन्य। लेकिन अचानक इसका मूड बदलता है और रात में शाम से 7 बजे से बकझक शुरू होता है। रवि लोहरा अपनी पत्नी रेणु देवी को आकर सीधे बोलता है शाम में शराब पीने के बाद कि सुबह तुम्हें ससुराल चलना है यानी उसके घर। उसने इनकार कर दिया और कहा कि कुछ दिन रुक जाने में हर्ज कहाँ है, बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएं और तो चल जाएंगे या 1 सप्ताह 10 दिन बाद जाएंगे, क्योंकि मौसम गर्मी जैसा है, कई समस्या थी उस वजह से। इतना सुनते ही जो रवि लोहरा था वह अपना आपा खो देता है और फिर घटना को अंजाम देने के बाद खुद भी आत्महत्या करने की नियत से पास के खदान में छलांग लगा देता है। लेकिन रवि की किस्मत अच्छी निकली, रवि बच गया और इसकी जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने तुरंत टीम गठित किया और कार्रवाई की जिसमें आरोपी पति रवि लोहरा को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले का खुलासा रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। क्या कुछ कह रहे हैं एसपी, आप सुनिए। जस्ट बीते रात्रि 1 बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपने पत्नी और 2 बच्चे को निर्ममता से पत्थर या लोढ़ा से कूच करके मार दिया है। जब घटनास्थल पुलिस पहुंची तो घटनास्थल पे पाई गई, तीनों का शव बरामद किया गया। उसके बाद उसके पति के लिए छापेमारी की गई, लगातार छापेमारी और इंटेलिजेंस कलेक्शन द्वारा इसे पकड़ा गया वहाँ पर जंगल से। लेकिन इस व्यक्ति ने पकड़े जाने पर अपने अपराध को स्वीकार किया और कहा कि ये गढ़वा में जो नगर जगह है वहाँ पर राजमिस्त्री का काम करता था और इसका कहना था कि 10 से 15 हज़ार रुपये महीना ये कमाता था, लेकिन इसकी पत्नी को ये पैसा कम देता था। इसका कहना है कि हम LIC में इन्वेस्ट किए थे तो उसका प्रीमियम देते थे और घर का खर्च होता था। लेकिन पत्नी को शक था कि ये अपने कार्यस्थल पर किसी अवैध संबंध में उलझा हुआ है, इसके चलते पैसा नहीं देता है या कम पैसा देता है। इसको लेकर पति पत्नी के बीच में लगातार झगड़ा झंझट हुआ था और पत्नी ने इस गुस्से में कहा था कि हम तुमको छोड़ देंगे अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो इसी आक्रोश में आकर इसने जो है अपने पत्नी, और इसको लगा कि अगर पत्नी मरेगी तो बच्चों का कस्टडी उसके मैके वाला, चूँकि ससुराल में रहता था, ससुराल में ही घटना घटी है इसकी, तो बच्चे जो है उसे घर वाले रख लेंगे। इसी गुस्से में इसने पत्नी और दोनों बच्चे की हत्या कर दी। बाद में ये एक जो वहाँ पर खदान है जहाँ पर पानी था वहाँ पर कूद भी गया था सुसाइड करने के लिए, लेकिन ये इंजोर्ड तो हुआ लेकिन ये मरा नहीं।
फिर होश में आने के बाद ये जंगल में छुप गया था, जहाँ पुलिस ने इसे पकड़ा है। ये मानसिक रोगी है क्या सर, इस तरह की जो घटना को अंजाम दिया इसने जिस तरह से? मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, वैसे पागल नहीं है ये बिल्कुल होशो हवास में है, सारी बात बता रहा है। आक्रोश वश इसने किया और जिस तरह की घटना किया है तो मेंटली डिस्टर्ब तो कहा ही जा सकता है। रहने वाला खिलाड़ी का सर बताया जाए? खिलाड़ी का रहने वाला है, ससुराल जो है धमदमिया डूब बोलाना था। जी। बच्चे की एज ग्रुप क्या है? बच्चे 4 साल 5 साल। तो साफ तौर पर यह खबर एक सीख भी देती है कि कैसे आपको गुस्सा पर काबू अगर नहीं पाएंगे तो आप सलाखों के पीछे जाएंगे और आपका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। कई मन्नत मुराद करके लोग अपने बच्चे को मांगते हैं, लेकिन 2 फूल जैसे मासूमों की हत्या करके और फिर पत्नी को मार देना, यह बाद में इसे भी पछतावा जरूर होता होगा कि आखिर यह क्या कर दिया। लेकिन गुस्सा तो गुस्सा है, गुस्से में कहां कुछ समझ में आता है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।